इस कोविड 19 के संक्रमण काल में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? मेरे ख्याल से तो बच्चों का ही नुकसान हो रहा है। और फ्यूचर में इसकी भरपाई कैसे होगी, इसके बारे में तो सरकार द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। तो क्या सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं कर रही? क्योंकि कोविड 19 काल के दौरान स्कूलों की आर्थिक हालत तो पहले से खस्ता हो चुकी है। और इसके बाद भी सरकार तो स्कूलों से हर चार्ज की वसूली भी कर रही है। और जब सब कुछ पहले की तरह चल रहा हो तो फिर कोविड 19 की यह गाज केवल स्कूलों पर क्यों गिर रही है? अब जरा सोचिए, कहीं ये शिक्षा विभाग की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है कि किसी ना किसी तरीके से सरकारी स्कूलों को तो प्रॉफिट पहुंचाया जाए और प्राइवेट स्कूलों को नुकसान। क्योंकि करीब 1 साल के बाद खुले प्राइवेट स्कूल ना तो अभी तक फाइनेंशियल पटरी पर आ पाए हैं और ना ही बच्चों को घर बैठे प्रॉपर शिक्षा मिल रही है। तो ऐसे में दोबारा स्कूलों को बंद कर देना यह फैसला तो सही नहीं है। और कहीं ना कहीं बच्चे घरों में रहकर ये सोचकर भी पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि पता नहीं अब परीक्षाएं होंगी भी कि नहीं। और फिर स्कूलों के साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है। स्कूल बंद होने पर उनके रोजगार पर तलवार नहीं लटक जाती क्या? आखिरकार टीचर्स को ऐसे में तनख्वाह देने में भी दिक्कत तो पेश आती होगी। गौर से सोचिए जरा, अब जब स्कूलों में एडमिशन का टाइम आया है तो सरकार और शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से कोविड 19 की आड़ में प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया। अरे भाई, जब सब कुछ खुला है तो फिर स्कूल क्यों बंद है? ठेका खुला है लेकिन स्कूल बंद है, सिनेमा हॉल खुले हैं लेकिन स्कूल बंद है, मॉल बाजार खुले हैं लेकिन स्कूल बंद है। जबकि स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स खुद मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करते हैं और स्कूलों में भी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। जरा सोचिए आप, 1 साल स्कूल बंद रहने से कितनों की नौकरी चली गई होगी। और अब जब स्कूल दोबारा खुले हैं तो फिर से स्कूलों को बंद करने का जो ये फरमान सुना दिया गया है, इससे और कितने प्राइवेट टीचर के रोजगार पर बादल मंडरा रहे होंगे। और फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता ना। और फिर बच्चों को निखारने और संवारने में टीचर्स की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल, ये वो प्रोफेशन है जिनके हाथों में बच्चों का भविष्य संवरता है। और स्कूल बंद कर देने से स्कूल के सिर्फ मालिक को ही नुकसान नहीं होगा, उसमें काम करने वाला हर एम्प्लॉय, टीचर से लेकर ड्राइवर तक सभी को नुकसान होगा। और सरकार के अलावा कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कोविड 19 से बोर होकर हॉलिडे पर जा रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, अपना जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फीस नहीं भर रहे हैं। इस तरह से शिक्षा का निरादर करना कहां तक ठीक है? और क्या ऐसे नहीं कर सकते कि दूसरे खर्चों को रोका जाए और पढ़ाई पर पूरा फोकस किया जाए? क्योंकि पढ़ाई बच्चे की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी कर ली है, वही बेहतर ढंग से अपनी लाइफ को आने वाले समय में मैनेज कर सकेगा। जिस तरह से बिजनेस का फंडा है कि अपने काम को बेटर करते जाओ, आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, और यही फंडा स्टडी में अप्लाई होता है। पूरा फोकस अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने पर होगा तो पढ़ाई बेटर होगी और रिजल्ट बेहतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे में सरकार हो या पेरेंट्स, सभी को थोड़ी समझदारी दिखानी होगी कि सिर्फ मेन प्रायोरिटी स्टडी पर फोकस करना हो और बाकी चीज बाद में हो, पहले सबसे पढ़ाई हो। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई पर सही ढंग से फोकस करेंगे और लर्निंग को इंपॉर्टेंस देंगे, उनके बच्चे अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, देश और समाज के काम आना भी है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।